चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ में। महामंडलेश्वर वेद मूर्तियानंद जी हमारे साथ में इस वक्त है, धर्मगुरु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नाथों के नाथ, पूरे विश्व के जगन के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान, जैसा कि आपने कहा पूजा जी कि अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल की प्राप्ति होती है वह आज के दिन भगवान का रथ यात्रा का दर्शन करने से प्राप्त होता है। यात्रा की जो रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती ही होती है, लेकिन भगवान नारायण के जो भगवान नारायण है उनके जो सवारी है गरुड़ जी महाराज, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पक्षी राजाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। भगवान नारायण के आवाहन जो स्वर्ण के समान गरुड़ जी महाराज हैं, वो इस पूरी रथ यात्रा की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, किसी भी प्रकार सबको दर्शन प्राप्त हो। तो भगवान गरुड़ जी महाराज अपने नारायण की सेवा में साक्षात विद्यमान रहते हैं। तो ये जो भी दर्शन करने उड़ीसा जाते हैं उनके लिए तो बहुत उत्तम है, साक्षात भगवान नारायण का ही दर्शन प्राप्त होता है। और जैसा कि ये जो विग्रह आज आपने पूरा वर्णित किया है बहुत ही बृहद तरीके से, ये जो विग्रह सर्वप्रथम जो बनाया गया था वो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया था। और आज जब भगवान विश्वकर्मा इस विग्रह को बना रहे थे उसी समय इंद्रद्युम्न उस समय जो थे उस धरातल के सम्राट थे, तो वो क्या किए, पूरी विग्रह बन नहीं पाए थी, बीच में ही वो जाकर के दरवाजा को खोल दिया था, जिसके कारण आज भी पूर्ण रूप से वह विग्रह नहीं बन पाता है। इसका मुख्य यही कारण है, उसी समय जैसी दरवाजा खोला भगवान विश्वकर्मा अपना जो मूर्ति बना रहे थे अधूरे में ही छोड़ करके वहां से चले गए। तब से जो है इसमें जो काष्ठ की जो लकड़ियों की जो चंदन की लकड़ी का उसमें उपयोग किया जाता है, खैर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ये सब समिधाएं जो पंच समिधा है उसका विशेष महत्व है। और इसमें फिर प्राण भी डाला जाता है, ओम आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वंग संग हंग छा ओम अस्याम श्री जगन्नाथ मूर्ति नाम यह प्राणा सुखम चिरंतु तिष्ठन्तु स्वाहा। इन मंत्रों से अभिमंत्रित करके जो है उनकी पूजा किया जाता है। और सो जगन्नाथ भगवान की जो यात्रा है वो अनादि काल से चला आ रहा है। सतयुग में स्कंद पुराण के अनुसार जो है वह सतयुग से ही यह यात्रा का प्रारंभ हुआ है। और उस समय से भक्त जो है अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, यानी आज जो भगवान जगन्नाथ की उपासना करते हैं या साधना करते हैं या दर्शन करते हैं तो उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, यानी जो मन में इच्छा है वह फल की प्राप्ति होती है। तो यह अद्भुत दृश्य आज जो है पूरा विश्व इस दृश्य को देख करके मंत्रमुग्ध है, आनंदित है। और हम यही भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि विश्व का कल्याण करें और अपनी कृपा की दृष्टि निरंतर इस धराधाम पे रह रहे समस्त चराचर जगत के सभी प्राणियों के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि निरंतर प्रदान करें और सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे भगवान श्री जगन्नाथ। सभी को जय जगन्नाथ। विशेष महिमा है इस यात्रा की बहन, ये प्रथम मनवंतर से ही प्रारंभ हुआ था सतयुग में, राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा जो है इस रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ था। और यह यात्रा 7 दिनों तक निरंतर चलती है। और यह यात्रा का जो अद्भुत है रहस्य है जो है, सुभद्रा बहन को एक बार इच्छा हुई कि नगर की परिक्रमा करना है, तो उस नगर की परिक्रमा कराने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ जो है वो दर्शन करने के लिए गुड़ीचा स्थान जो जहां उनकी मौसी रहती थी, जहां उस गुड़ीचा को भगवती का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तो वहां पे जाकर के भगवान जगन्नाथ जो है अपनी बहन सुभद्रा को और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी को लेकर के गए। और यह 7 दिनों तक
भगवान वही विद्यमान रहे हैं। और देखिए विशेष खासियत है इस यात्रा का, इसमें लाखों लोग